हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत करते हैं आपका इंडिया के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। आपके लिए ये चैनल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, लाइव वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों को एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी हजारों नोटिफिकेशन डेली मिलती ही रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ जबरदस्त बीमारियां, जैसे प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी और हेलमेंथीज भी कुछ बीमारियां होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे क्रीमी वगैरह हो जाता है पेट में बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा कवक से फैलने वाले रोग, हो गजब की बीमारियां आज पढ़ने वाले हैं भाई साहब। तो आज डर भी लगने वाला है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ना जाने क्या क्या, इन सभी बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस का पार्ट है, जिन्हें हमें पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। सबसे पहला एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे जवाब बताइएगा कि बॉस कॉमन कोल्ड का टारगेट ऑर्गन कौन सा है। जल्दी बताइए। अगर किसी इंसान को कॉमन कोल्ड हो गया है तो पूछा जाएगा कि टारगेट ऑर्गन कौन सा भैया। पहला प्रश्न आपके लिए। एंड दूसरा प्रश्न ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का सबसे खतरनाक कौन सा है बबुआ। प्लाज्मोडियम का सबसे खतरनाक वाहक, सबसे डेंजरस वाहक कौन सा है, डेंजरस कारक कौन है, ये दूसरा प्रश्न आपके लिए बनेगा। एंड तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बॉस हमारा एक बीमारी है जिसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कहते हैं इसको, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया के जो है कारक कौन है, कौन है हमें जो न्यूमोनिया फैलाता है। 3 सवाल 3 जवाब होने चाहिए। तेजी से जवाब दीजिए बॉस कि कॉमन कोल्ड का टारगेट ऑर्गन कौन है। पहला आंसर, क्या किसी बच्चे ने जवाब दिया है? कह दिया है स्वीटी सिंह से लंग्स। कितनी आसानी से तुमने लंग्स कह दिया, पर कितनी गलत बात कह दी जनाब। लंग्स नहीं होता मेरे बच्चे, लंग्स को छोड़कर बाकी सब कुछ, लंग्स को छोड़कर बाकी सब कुछ, इसे अपन कहते हैं कि बाह्य नासा छिद्र, नासा द्वार। ये आप इसे कह सकते हैं नासा द्वार, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जिसे अपन कहते हैं पाथवे, नेजल पाथवे, मतलब नासा द्वार या नासा पथ, जिसे अपन कहते हैं अपर पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे आप इसे कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे, जस्ट लाइक ट्रैकिया, नाक, ये वो वगैरह वगैरह। सबसे डेंजरस कारक क्या आप बताएंगे? क्या आप बताएंगे? हां जी, श्वसन नाल वगैरह होती है। सबसे ज्यादा डेंजरस होता है मेरा आपका अपना फैलसिपोरम। फैलसिपोरम सबसे खतरनाक भैया, इससे खतरनाक कुछ नहीं, इससे खतरनाक कुछ नहीं है। सो फैलसिपोरम सबसे खतरनाक होता है। एंड न्यूमोनिया के 2 कारक है बेटा। एक नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। और दूसरा नाम आता है, एक और नाम जो किसी ने नहीं बताया है मुझे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हां जी, कह दिया है। अब सही कहूंगा क्या? कह दिया है ना जी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निखिल परशेदिया जी ने सही कहा है, नीतू यादव ने भी सही कह दिया है, और बाकी सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि हां जी कह दिया है, तो सही है, बिल्कुल सही है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीमारी का प्रतिरूप, कि आखिर मच्छर इंसान को मलेरिया फैलाता कैसे है। तो सवाल शुरू करें। एक फ्लो चार्ट, बड़ा जबरदस्त फ्लो चार्ट, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर तैयार रखिएगा इस प्रश्न के लिए कि सवाल शुरू होता है। 2 भागों में बांट दीजिए भाई साहब, 2 भागों में बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक तरफ लिखिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आप यहां पे लिख दिए कि पहला जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। हमने बताया था नर नहीं काटते, हमेशा यहां पर जो है चुभाने का गुण, डंक का गुण जो है वो मादा में उपस्थित होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, शेयर कर देना।
दूसरा भैया ये है हमारा ह्यूमन, बेचारा, ठीक है, बेचारा, ठीक है, ये ह्यूमन दो लोग लिखे हुए हैं यहां पर, ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। फीमेल एनाफिलीज मच्छर में आता कहां पर है? तो मैं यहां पर लिखता हूं भैया कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, FAM अगली बार लिखूंगा कि लार ग्रंथि पर भैया, कहां पर? लाला ग्रंथि, जिसका नाम लार ग्रंथि पर, लार ग्रंथि पर प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है स्पोरोजॉइट के रूप में। बहुत बड़ा सवाल, किस रूप में हमारे शरीर में आता है? स्पोरोजॉइट के रूप में होता है, स्पोरोजॉइट के रूप में होता है। लार ग्रंथि में किस रूप में? कमेंट सेक्शन पे जवाब, तीखा प्रश्न, तीखा जवाब, करारा सवाल आता है इसके ऊपर कि स्पोरोजॉइट के रूप में होता है। कौन सी ग्रंथि में? लार ग्रंथि में होता है जी। अब तुम्हारे लार ग्रंथि में कोनो अगर बीमारी है, तुम किसी को काटोगे तो तुम्हारा लार उसके अंदर नहीं जाएगा का? जाएगा कि नहीं जाएगा जी? बिल्कुल जाएगा। तो ये मच्छर तुमको चपक दिया, ये मच्छर तुमको काट दिया, तो याद रखना, जब मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब मनुष्य को कट करती है, जब मनुष्य को काटती है, मनुष्य को कट करती है, कट कर दी, वहां पर आकर तुमसे मिलने आई है, कट करती है। सो स्पोरोजॉइट जो है, कौन भैया? स्पोरोजॉइट जो है वह मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। पूरा नोट्स लिखाते जा रहा हूं मैं। प्रवेश करता है, रक्त में प्रवेश करता है, कर गया जी हमारे रक्त में। तो तुम्हारे शरीर में जब पहली बार मलेरिया आया था तो कैसा दिखता था? कुछ ऐसा दिखता था, स्पोरोजॉइट के जैसा। जब पहली बार तुम्हारे शरीर में आया था तो वो स्पोरोजॉइट आया था तुम्हारे शरीर में। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब स्पोरोजॉइट आ गया बॉस। अब क्या करें? ये यहां से ब्लड से अब यह लीवर सेल में प्रवेश किया। कहां पर प्रवेश किया? लीवर सेल में प्रवेश करेगा। अब ये तो बढ़िया बात है भाई। सो लीवर सेल में प्रवेश करेगा तो मान लो कि ये लीवर की कोशिका है, ये लीवर की कोशिका है। उस लीवर की कोशिका में एक स्पोरोजॉइट, दो स्पोरोजॉइट प्रवेश कर गए। इन्होंने तेजी से अलैंगिक जनन किया, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से अलैंगिक जनन किया, और इतना जनन कर दिया, इतना जनन कर दिया कि कोशिका फूट गई। ये जो लीवर की कोशिका है वो फट गई और बाहर निकल गए सारे के सारे। तो याद रखना, यहां अलैंगिक जनन होता है। यहां क्या होता है जी? अलैंगिक जनन कर, अलैंगिक जनन कर संख्या बढ़ाता है। लिखना कि अलैंगिक जनन कर क्या करता है? संख्या बढ़ाता है। अलैंगिक जनन का नाम होता है मेरे बच्चे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बहुत तेजी से डिवाइड हुआ है, बहुत सारी कोशिकाएं बनाई और फोड़ दिया जी उसको। ठीक है, फोड़ दिया। पहले लीवर में फैला था, पहले लीवर सेल में, यकृत में जाकर असर करता है। ठीक है भाई, जब ये यकृत में जाकर असर करता है, अब कहां प्रवेश करेगा? इसके बाद जब लीवर में अटैक हो गया, अपनी संख्या बढ़ा ली, तो आरबीसी में प्रवेश करेगा। और एक बारी आरबीसी में प्रवेश करना गया जी, ये फिर खतरनाक और खतरनाक, बहुत खतरनाक होता जाता है, और ये आरबीसी में प्रवेश कर गया। आरबीसी का भी हश्र वैसे ही होता है कि आरबीसी में पहले प्रवेश किया तो एक दो था, धीरे धीरे अपनी संख्या को इतना बढ़ाया कि फूट के बाहर जाना पड़ गया। और जब फूट के बाहर जाना पड़ गया तो कुछ रसायन भी निकले, और इस रसायन का नाम था हीमोजोइन। हीमोजोइन से क्या आता है? बुखार आता है। तो याद रखना, हीमोजोइन कहां से निकलता है? तो जब आरबीसी में तुम्हारा स्पोरोजॉइट प्रवेश किए, उसके बाद उसका नाम मेरोजॉइट, ये जॉइट, वो जॉइट, बहुत पड़ता है, पर वो तुम्हारे काम का अभी थोड़ा कम है। तो अभी इतना जानो कि स्पोरोजॉइट आरबीसी लीवर में गया। लीवर से कहां गया जी? लीवर से गया आरबीसी में, और आरबीसी को जाने के बाद आरबीसी को फोड़ दिया।
आरबीसी फूटा मेरे बंधु, और फूटते ही उससे हीमोजॉइन निकला। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि भैया गजब की प्रक्रिया चल रही है, आ जाओ सुन लो, आ जाओ मेरे बच्चे सुन लो। तो टॉक्सिक हीमोजॉइन से निकला, बुखार हो गया। मलेरिया का बुखार किसकी वजह से आता है? हीमोजॉइन की वजह से आता है। कहां से निकलता है जी? आरबीसी से निकलता है, बुखार हो गया। इस इंसान का प्रोग्राम तो हो गया, फैल गया, ये इंसान खत्म। बीमारी, मलेरिया, बुखार, सर्दी, है ना, सर्दी नहीं होता सॉरी, बुखार, तेजी से बुखार, तपता हुआ शरीर, अजीब सा इंसान एकदम, बहुत गजब जी, क्या ही बोले। लेकिन दूसरा इंसान के लिए अब ये बना हुआ है मेल गैमेटोफाइट, और ये जो कोशिकाएं निकली हुई हैं उनको हम मेल गैमेटोसाइट, और दूसरे नाम पे हम उसे कहते हैं मेल गैमेटोसाइट। मादा युग्मक कोशिका और नर युग्मक कोशिका, दो कोशिकाएं बना गई आरबीसी में, ठीक है, वो दोनों हो गया। अब मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट इसका बन के रखा हुआ है। इस इंसान को तो बेचारे को ऐसा बीमारी फैलाए, ऐसा बीमारी फैलाए, ऐसा बीमारी फैलाए हैं कि हम क्या बताएं, फैल गया। लेकिन अब क्या हुआ? अब इसी बीच में ये इंसान कैसे फैला सकता है? मैंने ये कहा था ना दूसरा वाहक इंसान भी होता है, अरे कहा था ना। तो जो दूसरा वाहक इंसान होता है, अब इसको दूसरा मच्छर काट गया। अब यहां पर सेकंड दूसरा वाला जो सादा था, जिसे कोई रोग नहीं था, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इसे कट करता है। कट करने पर, अब ये इसको कट करने पर गैमेटोसाइट जो है ना मेरे बच्चे, ये जो गैमेटोसाइट हैं ये मॉस्किटो में आ जाते हैं, मच्छर की आंत में आ जाते हैं, मच्छर में आ जाते हैं। तो अब इसने इंसान को फैला दिया। मच्छर बोला मैं कहां से तेरे को काट डाला रे, है तेरे को मलेरिया था बाबू, मेरे को भी मलेरिया फैला दिया रे, है ना, मच्छर को मलेरिया फैला दिया। हालांकि मच्छर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मच्छर अक्षर नहीं फैलाता है, ठीक है, मच्छर को बीमारी नहीं होता, उसको काहे का बुखार जी, इतना बड़ा शरीर काहे का बुखार, एक दिन में तो उसको वैसे ही मर जाना है ना। तो मच्छर क्या बोलेगा, मैं अच्छा खासा था, मेरे को कोई बीमारी नहीं था, तुम काहे गैमेटोसाइट मेरे को दे दिया, मैंने कहां से तेरा खून चूस लिया रे, ठीक है। तो इसका खून चूसता हुआ मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो इधर आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट दोनों आ गए। दोनों आने के बाद कहां पहुंचे आपको पता है? दोनों आहार नाल की आंत में पहुंचे, आहार नाल की आंत में पहुंचे, दोनों आंत में, उसके पेट में पहुंचे, आंत में पहुंचे। और आंत में पहुंचते के बाद क्या हुआ? अब यहां पर बनेगा मेल गैमेट, मेल गैमेट ये जो इधर से बना है, और फीमेल से बना बेटा फीमेल गैमेट। गैमेट का मतलब समझते ना बंधु, युग्मक। ये दोनों युग्मक, जो नर से मिला हुआ युग्मक और मादा से मिला हुआ युग्मक, दोनों युग्मक बने और दोनों आंत में मिल गए। दोनों मिलने के बाद जायगोट बना लिया। जायगोट बना तो इसे हम क्या कहते जी? इसे हम कहते निषेचन। कहां हो रहा है देख रहे हो? ये कोई जगह है निषेचन करने की जी? मच्छर की आंत में जी। इनके निषेचन करने का कोई जगह है भैया? ठीक है, ये कोई निषेचन का जगह है बताइए? लेकिन फिर भी करता है। कहां पर? मच्छर की आहार नाल की आंत में। मच्छर की आहार नाल की आंत में जो है ये निषेचन करता है और जायगोट बन गया। फिर याद रखना, इसका बहुत दिन मर नहीं लगता है, तो याद रखना परिपक्वन के लिए, परिपक्वन के लिए कहां जाता है? लार ग्रंथि में जाता है। कि हम जा रहे हैं, क्या करें, यहां क्या ही करेंगे आंत में, तो अब उसके बाद परिपक्वन के लिए लार ग्रंथि में चला जाता है। अब लार से अब ये दोबारा किसी को काटने जाएगा, तो अब ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो गया है? स्पोरोजोइट में। जायगोट किस में कन्वर्ट हो गया जी? हो गया स्पोरोजोइट में। अब स्पोरोजोइट दूसरे को भी मलेरिया फैलेगा। अब ये जो मच्छर बेचारा बहुत सीधा साधा था, एकदम सीधा जी, उसको भी मलेरिया हो गया। अब वो काटने तो जाएगा।
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो धर्म है भैया उसका किसी को काटना, नहीं तो उसके बच्चे मर जाएंगे, उसके बच्चे मर जाएंगे। कभी कोई मच्छर तुम्हें काटता हो ना तो उसको सोच के देखना कि वो यहां से जाएगा, तुम्हारे खून को ले जाएगा और वहां मच्छर अपने अंडे सेक रहा, किसी के बच्चा उसका इंतजार कर रहे होते हैं जी। तुमको कैसे पकड़े और पट्ट से मार दिए, मच्छर ऐसे ही मर जाता है, लेकिन मच्छर का इंतजार कर रहे होते हैं उसके बच्चे। इस बारे में सोच के देखना और अगली बार मच्छर को मत मारना, समझे? समझे? ये बात याद रखना, मच्छर को ऐसे ही नहीं मारना है। मच्छर उस खून का क्या करती है, तुम्हें क्या लगता है वो खून चूस रही है तुम्हारा? अरे इतना सा खून चूस ली तो क्या बड़ा कर दी जी। दे नहीं देते हो खून अपना, दे दिया करो, मच्छरों को खूब चबाया करो, बैठ के ऐसे खोल के बैठ जाया करो और जब कभी सामने मच्छर काटे बोलना काट ले, तू अपने बच्चों को मेरा खून पिला पिला के पाल ले, जा पाल ले जा, ऐसा कर लेना। हां, इससे तुम्हें मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा और ना जाने फाइलेरिसिस भी हो सकता है, पर डेंगू के बच्चे, मच्छर के बच्चे तो बच जाएंगे ना। मच्छर के बच्चे बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे जी? अब तुम्हारा मर्जी है कि मच्छर के बच्चों को बचाना चाहते हो कि अपने आप को बचाना चाहते हो। मच्छर के बच्चों को बचाने जाओगे खुद ही निपट जाओगे। तो याद रखना, यह है कहानी। 2 सवाल पूछें, 2 सवाल पूछ लें जी। अंडे को जीवित रखती है? हां जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूछें, कितने निर्दयी हो तुम लोग, मच्छरों को मारते हो तुम लोग? मैं कभी नहीं मारता, मैं डायरेक्टली जो है ऑल आउट जला देता हूं, अपने आप मर जाते हैं। मैं कभी हाथों से मच्छर नहीं मारता, तुम बहुत निर्दयी हो। क्या बोलें, कोई बात नहीं, ठीक है भैया, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब 2 प्रश्न पूछेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बताते हैं। मच्छर की लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट होते हैं। स्पोरोजोइट क्या है? प्लाज्मोडियम की लार्वा अवस्था, प्लाज्मोडियम की लार्वा अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इस लार्वा अवस्था से जब मच्छर ने काटा किसी इंसान को तो वो स्पोरोजोइट लार के माध्यम से उसके खून में चले गए। खून से कहां गए? लीवर में, खूब वृद्धि की, लीवर की कोशिकाओं को अफेक्ट किया। फिर क्या करना है? फिर गया वो हमारे आरबीसी में, आरबीसी में भी खूब विभाजन किया, मल्टीपल फिजन, आरबीसी को तोड़ डाला, फोड़ डाला जी। और आरबीसी फूटा ना तो वहां से निकला एक रासायनिक पदार्थ, नाम था हीमोजोइन। और जब तक हीमोजोइन फूटता है, आता है, होता है तुम्हें बुखार, फीवर, रुक रुक के बुखार आता है, रुक रुक के बुखार आता है जी, रुक रुक के बुखार आता है। आज बुखार आया, 3 दिन बाद फिर आएगा, 4 दिन बाद फिर आएगा, 2 दिन बाद फिर आएगा, बुखार पे बुखार, जीवन पे बुखार आता जाएगा। ये इंसान का कहानी खत्म है बेचारे का। अब इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को मलेरिया हो, डेंगू हो तो उसको मच्छरदानी के अंदर रखो। हो सकता है कि वो ठीक हो ना हो, दूसरा तो ठीक हो जाएगा, दूसरे को तो मलेरिया नहीं होगा, दूसरे को तो डेंगू नहीं होगा जी, समझे? दूसरे इंसान को बचाना है बंधु, तो हम क्या करते हैं, जब दूसरा इंसान, इसीलिए उसको आइसोलेट कर दो, उसके आसपास ज्यादा मत रहो, उसे कह दो कि तुम जाओ भैया थोड़ा मच्छरदानी के अंदर बंधे रहो, हमको मलेरिया नहीं फैलाना है। इसीलिए देखना, किसी एक को मलेरिया हुआ, सबको मलेरिया होने लग जाता है। हम सोचते हैं भैया इसको हुआ, क्या सबको मच्छर काट दिया? हां जी, क्योंकि अब अगली बार वो इंसान भी मलेरिया फैला रहा है, अगली बार वो इंसान भी मलेरिया फैला रहा है। वो तुमको मलेरिया फैलाया, फिर मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट, दूसरा मच्छर काटने गया। इस शरीफ मच्छर को जी, जिसके पास मलेरिया का गुण नहीं था, उसे इंसान ने मलेरिया वाला फैला दिया। समझ रहे हो इंसानों का गुण, कि मेरे को मलेरिया हुआ तो सबको मलेरिया होना चाहिए। इस प्रकृति के साथ ये वाला जो मच्छर काटने गया उसको भी मलेरिया हो गया, मतलब उसको तो कुछ होता नहीं है, उसके शरीर में आ गया। जब शरीर में आया तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किधर? आंत में क्या कर दिए? निषेचन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर बना दिए जाइगोट, जाइगोट परिपक्वन के लिए, स्पोरोजोइट बनने के लिए फिर चला गया लार ग्रंथि में, और ये कार्यक्रम चलता है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि प्लाज्मोडियम की लैंगिक जनन अवस्था किस जीव में देखी जाती है और अलैंगिक जनन अवस्था किस में दी जाती है? कमेंट सेक्शन पे जवाब चाहिए मुझे इसका, बताइए। कि आपको 2 स्टेजेस में मैंने भेजा, कहां ये फीमेल जो आपका प्लाज्मोडियम था वो मच्छर और मनुष्य दोनों में गया है। मच्छर से मनुष्य, मनुष्य से मच्छर, मच्छर से मनुष्य, मनुष्य से मच्छर, ये प्रकृति इनकी चलती रहती है। आप मुझे बता दो कि इन दोनों में जब ये मच्छर और ये सब चलता रहता है तो किसमें लैंगिक जनन होता है और किसमें अलैंगिक जनन होता है? जल्दी जवाब बताओ। मॉस्किटो में
मॉस्किटो में, मच्छर में लैंगिक जनन होता है। बात समझ में आई? लैंगिक जनन किस में होता है? मच्छर में। और अलैंगिक जनन किस में होता है? मनुष्यों में होता है। बड़ी बात, बड़ी कहानी, दिमाग में क्लियर? हां या ना? अरे क्लियर जी, कमेंट सेक्शन में जोरदार रो होना चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी करो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। सो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सारा कुछ कर ही देना। रेडी गाइस? तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब हम अगली वीडियो की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ में चलते हैं। अगला पॉइंट कि बाकी बीमारियों के विषय में भी थोड़ा बताइए। अब इनमें से प्रोटोजोआ की एक और खतरनाक बीमारी, छी छी छी, सोच के अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सुनना, मेरी बात को सुनना, मजा आएगा तुम्हें शायद सुन के। ठीक है, चलो मलेरिया के बारे में नई बीमारी बताते हैं। एक नया बीमारी है भैया, जिसका नाम है अमीबी अतिसार, अमीबियोसिस। बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत पूछा जाता है, बड़े बड़े नंबर का, लेकिन मैं आपको 2-3 नंबर के बराबर की कहानी बढ़िया बताता हूं। अमीबी अतिसार किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से, क्योंकि अमीबा कौन है? अमीबा प्रोटोजोआ है। अमीबा कौन है? अमीबा है भैया प्रोटोजोआ। कैसे फैलता है? तो अगर आप अमीबी अतिसार की बात करेंगे तो वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। क्या बोला है मैंने कहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप मुझे एक ही बात बता दो कि ये किससे होने वाला बीमारी है? ये है प्रोटोजोअल। याद रहेगा ना? नहीं तो बैक्टीरिया को, बच्चों को ना बैक्टीरिया और वायरस के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है। सो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। और इससे जो बीमारी फैलता है वो कौन सा बीमारी है जी? अमीबी अतिसार। नाम सुना है? सुना है इसका नाम? बहुत ही खतरनाक बीमारी जी, आधा जिंदगी जीवन का बर्बाद हो जाता है। कैसे होता है ये अमीबी अतिसार जो है? वो कैसे होता है? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाइज। कैसे हाउस फ्लाई से? अब मान लो किसी इंसान को अमीबी अतिसार हो गया, उसे लूज मोशन होने लग जाएगा। अब लूज मोशन हुआ तो कुछ समय तक पहले हर किसी के घर में ये थोड़ी ना था जी, क्या बोलते हैं, पाखाना घर जिसे अपन कहते हैं, जिसमें शौचालय वौचालय नहीं हुआ करता था। और शौचालय होता भी है तो यार वो शौचालय का गंदा पानी फिर जाके नाली में जाता है, नाली में मक्खी बैठती है, मक्खी घूम फिर के तुम्हारे घर में ही आती है। कहीं और जाती है क्या मक्खी? बताओ, तुम्हारा कर्म ही घूम के तुम्हारे पास आ जाता है। अब जस्ट एग्जांपल बताता हूं। एक आदमी शौचालय गया जिसे अमीबी अतिसार है, वो अतिसार से मान लो खुले में शौच कर दिया या फिर नाली में या कैसे भी वो घूम फिर के चला गया। वहां मक्खी बैठी थी, मक्खी वहां पे बैठ के उस शौच पे, उस मल पे जाके बैठ के आ गई। वो आ गई तुम्हारे घर पे, घर पे तुम खाना खा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, पानी पी रहे थे, थोड़ा सा गंदा है पर क्या करे, समझाना पड़ता है, ऐसे ही समझाने में समझ में आता है लोगों को। तो वो वहां पर पहुंच गया, वो खाने में चला गया। तुमको लगा मक्खी तो है, क्या ही लेकर आएगी, लेकिन क्या पता वो कहां से आ रही है। क्या तुमने कभी देखा वो कहां से आ रही है? वो तुम्हारे खाने पे पहुंच गई, वो खाना तुमने खा लिया, उसका अमीबा तुम्हारे पेट में। ओ हो वाटर, एकदम घटिया प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लेते हैं। समझ रहे हैं? तो जिसका भैया घर पे, इसीलिए जाली वाली बढ़िया लगाओ, मक्खी अक्खी से दूर रहो और खुले में शौच बिल्कुल ना करो। खुले में शौच इतनी बड़ी बीमारी है भैया कि पूछो मत, लाखों बीमारियां उसी से आती, लाखों बीमारियां। इसलिए आपको खुले पे शौच वाली कहानी पता होनी चाहिए। इसलिए शौचालय कहते हैं भैया, जहां सोच है वहां शौचालय है। समझ रहे हो? इसीलिए शौचालय घर पे बनवाइए और उसका उपयोग करिए। खुले पे शौच इज अ वेरी बैड थिंग। समझ गए बात को? आगे समझते हैं। तो घरेलू मक्खी रोग की वाहक किससे फैला जी? घरेलू मक्खी से फैला है हमको ये, ठीक है। घरेलू मक्खी से फैला है तो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाता है। एक व्यक्ति जिसे बीमारी है, एक व्यक्ति जिसे बीमारी है, ठीक है, ठीक है, जिसे बीमारी है, उसके बीमारी, अभी ये इंसान जो है, इसे पेट दर्द किया, गुड़गुड़ 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 किया, गुड़गुड़ गुड़गुड़ किया, तो ये शौचालय गया, शौचालय में थे मक्खी, मक्खी बैठ के आगे तुम्हारे खाने में, और इस खाने के ब्रेड को अगर तुमने खाया तो तुम्हें हो गया जी कौन सा बीमारी होगा जी?
अमीबियोसिस हो जाएगा। याद रखना, बहुत तेज कब्ज होता है, उदरी पीड़ा होती है, ऐठन होती है, बहुत ज्यादा श्लेष मल निकलता है, आओ जिसे कहते हैं श्लेष्मा मल निकलता है, बड़ी बीमारी जी, और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग का लक्षण है। यह है अमीबियोसिस। कह दो हां कि बात सब समझ में आ गई है। अरे बोलो यार, बात समझ में आ गई। यही है अमीबियोसिस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर्स में हमें मक्खी के द्वारा, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका के द्वारा ये बीमारी फैलती है। और एक सबसे बड़ी बात कि जब ये बीमारी हमें फैल रही होती है, मक्खी हमें संक्रमित व्यक्ति के मल से लेकर भोजन तक हमारे पहुंचा देती है। कुछ इस तरीके से बीमारियां फैल जाती हैं और हम फैल जाते हैं फिर। ठीक है, बढ़िया। अगली बीमारी पे पहुंचते हैं, प्रोटोजोआ की बीमारी खत्म। अरे एक बात और भैया, ये जो मच्छर मक्खी लोग है ना, बड़ा नुकसान पहुंचाए हैं भैया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर तुम ये कहो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये कौन सा बीमारी फैलाता है बताओ। 3-4 टाइप के मच्छर से पूछा जाता है। एक और मच्छर आता है जिसका नाम है एडीज इजिप्टाई। तीसरा नाम एक और मॉस्किटो आता है जिसे अपन कहते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो चलो फटाफट बता दो ये तीनों कौन कौन सा बीमारी फैलाते हैं। इसके अलावा एक और नाम पूछा जाएगा, हाउस फ्लाई, ठीक है, जिसका नाम होता है घरेलू मक्खी। ये कौन कौन सा बीमारी फैलाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि कौन किससे फैलता है। बताइए जी, बताइए। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है ये फैलता है किसकी वजह से? सो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो फैलता है, ये फैलाता है मान लो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया फैलाता है। एडीज एजिप्टाई क्या फैलाता है? एडीज एजिप्टाई जो होता है ये फैलाता है डेंगू या फिर फैलाएगा चिकनगुनिया। ये दो बीमारी फैलाता है एडीज एजिप्टाई। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या फैलाता है? ये फैलाता है हाथी पांव जी, बड़ी खतरनाक बीमारी जिसे हम फाइलेरिसिस भी कहते हैं, एलिफेंटासिस भी कहते हैं, फाइलेरिसिस एंड एलिफेंटासिस भी कहते हैं। और घरेलू मक्खी क्या फैलाती है? अमीबियोसिस, अमीबीय अतिसार क्या फैलाता है? अमीबीय अतिसार फैलाता है। ये बीमारी फैलाएगा। ये हमारी कहानी का सबसे जबरदस्त पॉइंट निकल कर आता है। बढ़िया, याद हो गया? तो कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना। एक और बात बताने जा रहा हूं मैं, गजब की बात बताने जा रहा हूं। हर इंसान को पता होनी चाहिए, हर मां को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। आपने भी कभी बचपने में कुछ ज्यादा ही मीठा खाया होगा, तो हमेशा मां कहती थी कि अगर जितने ज्यादा मीठा खाओगे कुछ तो काटेगा। क्या काटना कहते हैं उसको? ठीक है, वही काटता है। अब जो भी काटता है वो यही है, अमीबा, हेलमेंथिस कृमि कहते हैं इसको। ये बड़ा बीमारी है जी, बहुत ही बड़ा बीमारी। बच्चों में मतलब बच्चा खाता क्या है? पूरा खाना ये खा जाता है। इंसानों में तो फिर भी कंट्रोल है, जानवरों में जाके देखो, गाय भैंस भेड़ बकरी इन सबके जब बच्चे पैदा होते हैं तो इन बच्चों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनमें देखा जाता है ये है। अब होता क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, इसे अपन कहते हैं एस्कैरिसिस, ठीक है, एस्कैरिसिस इसे अपन कहते हैं एस्कैरिसिस। और इसे सामान्य भाषा में कहते हैं एस्कैरिसिस को कि यार ये नॉर्मल क्या बीमारी होगी। सो एस्कैरियोसिस जिसे अपन कहते हैं उसका एक और नाम है जिसे अपन कहते हैं भैया कृमि। सामान्य भाषा में आप इसे क्या कहेंगे? सामान्य भाषा में आप इसे कृमि कहते हैं, कृमि, ठीक है, कृमि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? चाली कहते हैं, हाँ, जो भी काटता होगा, कटवाता होगा, ठीक है। तो ये जो है कृमि है। किससे फैलता है भैया? तो ये फैलता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, नाम बोलो, नहीं तो आधे बच्चे बोलेंगे हमको तो नाम ही याद नहीं हो रहा। लुम्ब्रिकॉइड याद रखना। अमीबियोसिस और एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा जरूरी है।
एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, अरे बोलो कमेंट सेक्शन पे, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड बीमारी का नाम है। अब ये कैसे फैलता है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड भैया, ये बीमारी बच्चों में कैसे आती है, इंसानों में कैसी आती है? संदूषित पानी से। पेट में होता है ना, आंत में होता है ना, तो जब आंत में होगा तो संदूषित पानी साग सब्जियां फल आदि के सेवन से हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि बच्चों में भी बने, बड़ों में भी बनती है। अगर वयस्क अवस्था में तुम्हारे शरीर में कभी कभी डॉट 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 दाने 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 दिखाई दे, सफेद सफेद चकत्ता दिखाई दे, समझना पेट में कृमि बन रही है। खाना चाहिए एल्बेंडाजोल, ऐसा करके बहुत सारी दवाइयां जो है सरकार फ्री में बांटती है कि बच्चों में कृमि नहीं होना चाहिए, बच्चों में कृमि नहीं होना चाहिए, इसलिए बीमारी में बांटते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कैसे हुआ? तुम्हारी छोटी आंत में, अब इस इंसान को देखो, ये इंसान यहां पे बैठ के पाखाना कर दिया, शौचालय कर दिया। ये शौचालय किया तो ये यहां से उड़ते उड़ते गया, यहां वहां इसके खाने में अंडे अंडे दिया, यहां से तुमने यहां पर कुछ खाना वाना खाया, तुम्हारे शरीर में आ गया। तुम्हारे शरीर में आया, जब ये थोड़ा बहुत बड़ा हुआ फिर तुमने कर दिया पखाना, फिर वो दूसरे के शरीर में चला गया। तो ऐसे ही फैलता है भैया, ऐसे ही फैलता है। देखो गंदा है लेकिन क्या करें, फैलता तो ऐसे ही है। तुम मानो या ना मानो, फैलता तो ऐसे ही है। वीडियो को लाइक करेंगे। अब अगर ये भी नहीं कहेंगे तो समझ नहीं आता, बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। बोलना तो पड़ता है, क्या करें, बोलना पड़ता है। ऐसे ही फैलता है कि एक इंसान जिसे कभी ऐसा ये बीमारी हो गया, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड का बीमारी हो गया, वो इंसान मल करेगा, मल से वो आपके भोजन में मल फल फूल सब्जियां पानी कहां से आता है? तुम्हारी मिट्टी से। उसी मिट्टी में जाके तुमने मल कर दिया, वही लगी थी सब्जियां, वही लगे थे फल, वही लगी थी जो भी पानी वानी का स्रोत था वो वहां से वहां गया, तुमने उसे खाया पिया वगैरह वगैरह जो भी किया, हो गई बीमारी। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे घर में तुम ही करो, कोई दूसरे इंसान की तुम्हारी बाड़ी में तुमने नहीं किया, किसी और की बाड़ी में किसी और के खेत में उसने कर दिया, हो गई बीमारी खत्म, हो गई बीमारी, आ गया काम खत्म तुम्हारे शरीर में। तो ऐसे होता है। आंतरिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पेट में दर्द तो होगा ही, आंत का अवरोध होगा, बहुत सारे लक्षणों का कोई लोड नहीं है भैया, लक्षणों का कोई लोड नहीं है। लक्षणों में बुखार तो होगा ही होगा, पेट में दर्द तो होना ही है, कब्ज तो होगी, पेट में अवरोध होगा, भूख लगेगी नहीं, कमजोरी होगा, शरीर में हष्ट पुष्ट नहीं दिखाई देगा व्यक्ति। और ये सब पढ़ने के लिए गेमिंग राजा, यही पढ़ोगे तभी डॉक्टर बनोगे। अगर तुम ये पढ़ने आए हो कि तुम्हें कुछ अच्छा पढ़े, तो बॉस यही समझना है, ऐसे समझोगे तो अगली बार अमीबियोसिस याद रहेगा। कह दो कमेंट सेक्शन में कि भैया याद हो गया, हो गया याद। अब हमारे पास एक और खतरनाक बीमारी, देखिए जरा, सोचिए जरा, बोलिए जरा और पढ़िए भी जरा। देखो इसको, खतरनाक बीमारी, एक और हेलमिंथिस डिजीज, एक और हेलमिंथिस डिजीज, नाम है हाथी पांव, नाम है हेलीफेंटासिस। पांव ऐसा बड़ा ऐसा बड़ा ऐसा बड़ा कि हाथी क्या जी, हाथी भी फेल है। डायग्राम देखो इसका, देखिए जरा कितनी खतरनाक बीमारी है भैया, कितनी खतरनाक बीमारी है। पैर का हाल देखिए, नाम है हाथी पांव। ऐसा नहीं है कि ये सब बीमारी विदेश में होती है, सब हमारे आसपास ही होती है। तुमने ना देखा हो तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें लग रहा होगा ये तो सब में वो चाइना वाइना बीमारी होती होगी, हमारे भारत में तो ऐसा कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। जिस किसी एक इंसान को होता है ना, वो आसपास फिर फेमस ही हो जाता है, ऐसी खतरनाक बीमारी है। भगवान बचाए कि तुम्हें ना हो ये बीमारी। सो हाथी पांव, एलिफेंटियासिस फाइलेरिसिस, किससे फैलेगा? ये भी फैलता है हेलमिंथिस डिजीज से। पहले तो तुम इतना ही याद कर लेना कि प्रोटोजोआ से कौन फैल रहा है, हेलमिंथिस से कौन फैल रहा है। हेलमिंथिस मतलब एस्केलमेंथिस, वो जंतु जगत का जीव है। ये फैलता है वूचेरिया बैनक्राफ्टी। कमेंट सेक्शन किधर है जी? वूचेरिया बैनक्राफ्टी, वूचेरिया मेलाई, दो नाम है। वूचेरिया बैनक्राफ्टी, वूचेरिया मेलाई, इन दो लोगों से फैलता है। फैलाने वाला कौन कौन हमारे शरीर में लेकर आता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। इतना प्यारा नाम क्यों रखते हो ऐसे खतरनाक मच्छर का, मुझे समझ नहीं आता क्यों नाम रखा गया है क्यूलेक्स। इसका नाम तो कुछ गलत सा रखना चाहिए था, बैल नाम रख देना चाहिए था इसका, बेवकूफ नाम रख देना चाहिए था इसका, लेकिन क्यूलेक्स कितना प्यारा नाम है क्यूलेक्स। ऐसे नाम का लगता है एक आध
गाय वाय पाल लें या तो फिर कुत्ता पाल लें, क्यूलेक्स अच्छा नाम लग रहा है ना, क्यूलेक्स, अगला कुत्ता मैं उसी नाम से पालूंगा। सो क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका नाम है। अब ये तुम्हें काटा, टारगेट ऑर्गन कौन सा है जी? क्यूलेक्स मॉस्किटो का सबसे बड़ा बात यह है कि पूरे शरीर में तुमको कहीं पे भी काटे। लोग कहते हैं कि सर सिर्फ हाथी पांव में ही असर क्यों होता है, क्या ये मच्छर सिर्फ पांव में काटता है? नहीं बंधु, तुम्हारे शरीर में वो कहीं पर भी काटे, पर जो लिम्फ नोड सबसे बड़ी होती है जहां पर एंटीजन फंसता है वो होती है पैर में, ये गठान पे जांघों के पास में होती है। और उस नोड में जब ये फंसता है ना बाबू, तो वहां से निकलता नहीं, फंसता है लिम्फ नोड में, फंसा ही रह जाता है। पूरे शरीर में, पैरों में सूजन हो जाती है जी, और वो सूजन इसलिए हो गई है ताकि हम उस एंटीजन को, उस वुचेरिया बैनक्राफ्टी को, वुचेरिया मेलाई को मार सके, पर मार सके ना कोई। और धीरे धीरे पैर फूलता 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 इतना फूल जाता है कि पैर मानो हाथी के पांव हो गए, पैर मानो हाथी के पांव हो गए हो। इसी को हम हाथी पांव कहते हैं। तो टारगेट ऑर्गन कौन सा है भैया? लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन। कौन है नीचे का भाग भाई? लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन को हम कह सकते हैं कि जो लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन है वो होता है टारगेट ऑर्गन फाइलेरिसिस का, हाथी पांव का। तो यह आप, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे देख लीजिएगा, मतलब नहीं दिख रहा होगा तो मेरे तरीके से देख लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? ये देखो, अब दिखेगा तुम्हें। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है बॉस? प्रायः अर्धपाद की लशिका वहम, आधा पैर, एक तरफ का कोई पैर होगा, उसके लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोध है, सूजन बढ़ने लग जाता है। लिम्फेटिक ऑर्गन से टारगेट भैया दिखेगा ना जी, अब लिम्फेटिक ऑर्गन दिखाई देगा, और लिम्फेटिक ऑर्गन में दिखाई देगा, कई वर्षों तक रहेगा, जननांग भी विकृत हो जाते हैं। और ये है आपका एलिफेंटासिस वुचेरिया बैनक्राफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई से होने वाला ये रोग जो आपको होता है, इसे हम कहते हैं, अरे क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं हाथी पांव। समझ गए बात को? ठीक है, यहां बात याद हो गया है सारी कहानी। हां जी, ये ठीक नहीं होता है बहुत जल्दी, बहुत रेयर है कि ठीक हो पाएगा, इसलिए बचाव कर लो, पहले से बच जाओ, गनीमत है कि बच जाओ। इसलिए मच्छर अक्षर से बहुत दूर रहना, ज्यादा स्नेह ना दिखाना कि मच्छर तुम्हें आ रहा है तुमसे मिलने तो तुम उसे मिलने दो, मार डालो, काट डालो, आग लगा दो, लेकिन मच्छर दूर रहना चाहिए तुमसे। नहीं तो भैया कहीं नहीं तो मलेरिया, कहीं नहीं तो वुचेरिया, कहीं नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी तुमको फैला दिया जाएगा। अब आते हैं अगले रोग की तरफ में। तो मैंने तुम्हें बैक्टीरिया पढ़ा दिया, न्यूमोनिया और टाइफाइड, मैंने तुम्हें वायरस पढ़ा दिया, थोड़ा सा डेंगू के बारे में बता दिया था कि ड्रिफ्लैवी वायरस से फैलता है, और थोड़ी सी बात मैंने आपको बता दी थी कॉमन कोल्ड के बारे में, वो कहानी हो गई। फिर हम पहुंचे भैया प्रोटोजोअल डिजीज में, और मलेरिया और अमीबियोसिस के बारे में पढ़ा हमने। फिर हम पढ़े बेटा हेलमेंथिस डिजीज में, तो हमने पढ़ा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होने वाली बीमारी, अमीबी अतिसार को पढ़ा, सॉरी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड को पढ़ा, और एक चीज पढ़ ली जिसका नाम था फाइलेरिसिस। अब सबसे आखिरी नंबर पे एक और बीमारी है जिसका नाम है कवक से फैलने वाली बीमारी। 3 कवक होते हैं, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोफाइटन, ठीक है, ऐसे करके कवक होते हैं हमारे पास। 3 कवक है। माइक्रोस्पोरम, नाम जरूर सुनिएगा, MTE, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये 3 हैं हमारे पास कवक। कवक का नाम बोलिए जी, कवक 3 हैं। रिंगवॉर्म नामक बीमारी, दांत खाज खुजली, ये मजबूर है, आप नहीं लगाइए ये वाला मलहम, वैसी वाले बीमारी, खाज और खुजली। तो दांत खाज खुजली जिसे अपन कहते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी जी, ये तो इतना घटिया, देखने से ही घटिया लगता है। दांत खाज खुजली फंगस से फैलता है, फंगल डिजीज है ये। फंगस का नाम तो बोलो, अरे फंगस का नाम तो बोलो। फंगस का नाम होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मिफाइटन, जिसे अनेक प्रकार के दांत खाज खुजली होती है। ये सारे हैं, ऐसे ही हमें रोग फैलता है। यही हमारा आज का बेसिक
काम है, फंक्शन है। मुझे उम्मीद है यहां तक सारी बात हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई होगी। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, यहां पे बीमारियां खत्म। और अब हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे, मतलब कल सैटरडे है और कल हम पढ़ेंगे एक नई बात। वो नई बात क्या होगी? वो नई बात होगी हमारी, क्या होगी? वो नई बात होगी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे आप फिर अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हम पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब समझते हैं ना? प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हमारे पास में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो कहां से आती है, कैसे आती है, उन विषयों पे भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी अच्छी पढ़ाई करिए, सोच समझ के पढ़ाई करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और रोगों से दूर रखें। अपने आप को इतना बचा के रखिए कि आपको कोई बीमारी छू भी ना पाए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय गाइस।